जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के संपूर्ण हिंदी से जितने भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी? तो कब दी? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1867 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक रोगी एक वैद्य डैश हैं। एक रोगी एक वैद्य जो है ये कौन सी विधा है? नाटक है, निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए, यानी नाटक है। चलिए और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है? तो कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता स्वयंवर, ये जो है श्रीनिवास जी की है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने? तो कब बने? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया? तो कब किया गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1999 ईस्वी में। आगे है, गगन सवारी किनकी कृति है? तो किनकी कृति है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माथुर जी की। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे? तो किस विद्यालय में? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहारी विश्वविद्यालय में। आगे है, महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है? तो महाभारत किस प्रकार का संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पर्सनल महाभारत के लिए है। तो चलिए, कुशीनगर में गंडक नदी किस नाम से जाना जाता है? तो कुशीनगर में गंडक नदी किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायणी। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अंगजा, कन्या, सुता, इनमें सभी। तो आपको सब पता है, तो ये सभी जो है पुत्री का ही पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। आगे है, दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक का प्रसंग प्रकाशित हुए? कितने वर्ष की अवस्था में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो 24 वर्ष में। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा 21 वर्ष में। 24 वर्ष में नहीं, 21 वर्ष में जो है ये हुआ था। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था? क्या नाम था अशोक जी के वाजपेयी के माता जी का? तो ए नंबर होगा निर्मला देवी। क्या होगा? निर्मला देवी। चलिए आगे देखते हैं, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं जेब का लिंग निर्णय करें। मैं जेब का लिंग निर्णय कैसे होगा? तो क्या होगा इसमें पुल्लिंग होगा। मैं जेब का में क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, दिनकर जी निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण। इतिहास का विशेषण होगा। क्या होगा इतिहास का विशेषण? तो ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक। अज्ञे जी ने BSc किस कॉलेज से की? BSc किस कॉलेज से की? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरमन कॉलेज। आगे है, दूध रोटी ठंडी हो गई में दूध रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। तो दूध रोटी कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्त्रीलिंग है। आगे, दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ है। दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, चापलूसी करना। आपको पता होगा, चर्चा करने वाला कहलाता है क्या? तो चर्चक। आगे है, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। ये जो है क्या है? तो अज्ञे जी की है कि भट्ट जी की है, गुलेरी जी की है, इनमें से किसी की नहीं है। तो किसकी है? तो आपको पता है कि अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे जी की है। आगे है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1927 में।
चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीता दियारा गांव के रहने वाले थे? कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। आगे है क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जिस पर कृपा की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अनुकंपित। चलिए आगे है ऊ का उच्चारण स्थान कौन है? तो आप सबको पता होगा कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कि ओष्ठ है, ओष्ठ। उसके बाद है चय वय में शब्द है, चय वय में वय शब्द क्या है? तो निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द चय है और निरर्थक शब्द वय है। माझे में यहाँ कहाँ रहती है? माझे में यहाँ कहाँ रहती है? यह कौन बोला था? तो ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह। चलिए अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर है बी विज्ञ। 30 है गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको पता है गुरु का विलोम शब्द लघु। गुरु मतलब अनंत, बहुत, लघु मतलब छोटा। कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो ऑप्शन नंबर डी चंडू खाने की। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया? तो आपको पता होगा कि इसका मद्रास से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। 33 है फल आहार करने वाला क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा फल भोगी, फलाहारी, फलासी, मतलब ये सभी फल खाने वाले का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर इनमें सभी। आगे है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा सप्तक में। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा है। आगे ऐसी काली जवान न भूलिए यह वाक्य कौन कहता है? तो कौन कहता है? तो बिस्नी का, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो लहर था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जन जन कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी पुनरुक्ति। आगे है पंचावत किनकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयसी की है। तुलसीदास के पिता जी का नाम था, क्या नाम था तुलसीदास के पिताजी का? तो आत्माराम दुबे। सीता वनवास किनकी रचना है? तो ये होगा बालकृष्ण भट्ट जी का था, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है सीता वनवास क्या है? तो ये है नाटक। क्या है? नाटक। चलिए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आप सबको पता होगा कितना होता है? 25। आंसू शब्द है, क्या है आंसू शब्द? तो ये हो जाएगा बी तद्भव। राम आम खाता है में राम है, राम कौन है? तो राम कर्ता पद है, यानी कि खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, यानी राम कर्ता पद है। दूसरा है कछुआ धर्म किनकी रचना है? तो कछुआ धर्म किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा बी गुलेरी जी की। आगे है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? मील का पत्थर किसको कहा जाता है? तो उसने कहा था। आगे है किसने उसने कहा था पर फिल्म बनाई थी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विमल राय ने। सोहरा क्या है? एक प्रकार की गीत है, एक प्रकार की गाली है, एक प्रकार की कविता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक प्रकार की गाली है। बचपन में किनका नाम बाउल था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का था, यानी बी हो जाएगा।
तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे पार्ट 2 बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे अगले रोज़। तो आप लोग तब तक इनको देख करके याद कर लीजिए, नोट्स कर